हेलो एवरीवन, क्लास 12 बायोलॉजी सेट 3 5763 का सॉल्यूशन वीडियो है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है सिस्ट्रन इज़ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, mRNA ओनली। सेकंड क्वेश्चन है इन ए पेडिग्री चार्ट इफ टू अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव ए चाइल्ड with the trait, what is the most likely mode of inheritance for this trait? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोजोमल रिसेसिव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए नेचुरल पॉपुलेशन विथ 200 इंडिविजुअल्स इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर ए जीन विथ 2 alleles A capital A and small a with the gene frequency of allele capital A of 0.8, the genotype frequency of capital A small a will be। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.32। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल मोनोकोटिलिडियोनस एम्ब्रायो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 and 4 करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 3 and 4 करेक्ट स्टेटमेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन स्पर्म। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 4 and 5। 2, 4 and 5 ये 3 ऑप्शंस करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए नॉर्मल कपल प्रोड्यूसेस हाफ द सन्स एज हीमोफिलिक एंड हाफ द डॉटर्स एज कैरियर्स। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट्स द क्रोमोसोम ऑन विच द जीन फॉर दिस ट्रेट इज लोकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1X क्रोमोसोम ऑफ मदर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज ATTCGATG देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द ट्रांसक्रिप्ट विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी, UAAGCUAC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इन ए ट्रांसलेशनल यूनिट UTRs आर प्रेजेंट एट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5' and before start codon and 3' and after stop codon। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द lymphoid organ located within the lining of respiratory, digestive and urinogenital tract is। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि MALT मेल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं land reptiles which went back into water about 200 MYA to evolve into fish like reptiles were। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इकाइथोसॉरस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सर्टेन वायरसेस यूजेस एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स बिलोंग्स टू द जीनस। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ऑफ ई कोली क्लोनिंग वेक्टर PBR322 इज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी, PST1। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एजर्शन रीजन। 13 का एजर्शन है एन एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल मेड बाय द लिम्फोसाइट्स। रीज़न है एन एंटीबॉडी बीन्स टू ए स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन एंड न्यूट्रलाइजेस इट्स ऑड इफेक्ट्स। दोनों सही है और रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एजर्शन है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव निरोध वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। रीज़न है इट इज़ मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीथ एंड इज़ यूज टू कवर द पेनिस बिफोर क्वाइटस। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन सही है और रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर भी आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का एजर्शन बोल रहा है
In dihybrid crosses involving sex-linked genes in Drosophila, generation of non-parental gene combinations are observed. Reason है two genes present on different chromosomes show linkage and recombination in Drosophila. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि assertion ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन. एजर्शन है आइसोलेटेड सिंगल सेल्स कैन बी फ्यूज्ड टू प्रोड्यूस सोमेटिक हाइब्रिड्स. सही बात है. रीज़न है सेल्स सिलेक्टेड फॉर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स. ये भी सही है, दोनों सही है. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन एजर्शन है, मतलब कि दोनों सही है. बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए. ठीक है, थैंक यू सो मच. आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा. एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.